स्टूडेंट, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग बेटा। चलिए अब हम अपने चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 के प्लांट किंगडम पादप जगत उसकी जो हमने शुरुआत कर दी थी उसी के बारे में हम बात करेंगे। कल हमने बात करी थी बेटा कि पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया है और जो पहला ग्रुप है उसकी क्या नाम है, उसकी क्या विशेषताएँ हैं, दैट इज़ द एल्गी। और थैलोफाइटा ग्रुप भी हम इसको बोलते हैं या थैलोफाइटा समूह हम जिसे कहते हैं, एल्गीज के अंदर आती है हमारे। उसमें हमने रिप्रोडक्शंस की बात करी थी कि रिप्रोडक्शंस कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे हम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, जब गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ऑर्गेनिज्म के अंदर। जब नर युग्मक और मादा युग्मक का बनना अलग अलग शुरू हो जाता है तो तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन पाया जाता है किसी भी जीव के अंदर। इसमें शैवाल के अंदर जो लैंगिक जनन है वो 3 प्रकार का पाया जाता है। पहला होता है समयुग्मी, जिसे हम आइसोगैमस कहते हैं। दूसरा होता है विषमयुग्मी, एनाइसोगैमस कहते हैं। और तीसरा होता है ओगैमस, जिसे हम अंडयुग्मी कहते हैं। पहले हम बात करते हैं बेटा, वी टॉक अबाउट फर्स्ट वन, दैट इज़ द आइसोगैमस, या इसे हम होमोगैमस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसके नेम से ही देख रहे होंगे समयुग्मी, डेट मीन्स इन विच प्रोसेस या in which reproduction same type of gametes are formed are known as isogamous। यानी जब जो जनन की क्रिया है उसके अंदर समान आकार के और समान माप के और समान संरचना के युग्मक, नर और मादा युग्मक बनते हैं, जो एक जैसे ही हो दिखने में भी और बाहर से भी और अंदर से भी एक ही जैसे हों, जिनकी लंबाई चौड़ाई भी एक ही जैसी हो। जब वैसे समान युग्मक बनते हैं तो वो हमारी कौन सा टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, वो हमारा आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन कहलाता है, जो किसमें पाया जाता है, मेनली यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा में। अब हम बात करते हैं एनाइसोगैमस की, विषमयुग्मी। एनाइसोगैमस, इसका सेकंड नेम क्या है बेटा, हिट्रोगैमस। हिट्रोगैमस जैसा कि इसके नाम से हमें दिखाई दे रहा है, विषमयुग्मी, यानी कि विषम माने अलग अलग। तो जब डिफरेंट साइज एंड शेप गैमेट्स आर फॉर्म देन रिप्रोडक्शन इज एन आइसोगैमस टाइप। जब अलग अलग आकार के, माप के और संरचना के जो युग्मक हैं, नर और मादा युग्मक बनते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एनाइसोगैमस कहलाता है रिप्रोडक्शन। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि एक आपका जो गैमेट है वो बड़ा है और एक छोटा है। इसका उदाहरण क्या है आपका, क्लेमाइडोमोनास। तीसरा है बेटा हमारा अंडयुग्मी। अंडयुग्मी जैसा कि इसके नेम से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओगैमस मीन्स हम ओवा की बात कर रहे हैं, यानी कि मादा युग्मक की बात कर रहे हैं। इसमें हमेशा ही जो मादा युग्मक होता है वो बड़ा होता है और अचलायमान होता है, डेट इज़ द फीमेल गैमेट इज ऑलवेज लार्ज एंड नॉन मोटाइल, वाइल द मेल गैमेट इज मोटाइल बट स्मॉल इन साइज। जो नर है वो हमेशा छोटा होगा, उसके दोनों तरफ जो वो है फ्लैजिला पाया जाएगा, कशाप पाया जाएगा, और वह कैसा होगा, वो आपका चलायमान भी होगा और आकर गति करके कहाँ चिपक जाता है, आपके अंडयुग्मक से। इसके उदाहरण है सरगैमस, वॉलवॉक्स, फ्यूकस और क्लेमाइडोमोनास। अब यहाँ हमारा रिप्रोडक्शन खत्म हो गया एल्गी में। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एल्गी, एल्गी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे आपके क्वेश्चन आते हैं बेटा, MCQs नीट वगैरह में आप करेंगे या बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है आपका कि एल्गी का उपयोग कहाँ किया जाता है, खाद्य पदार्थों के रूप में, यानी कि एज फूड, जिसमें आपका स्पाइरुलिना, ये एक टाइप का एल्गी होता है, जिसमें सबसे पहली बात तो एल्गी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं और अकार्बनिक तत्व यानी कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। स्पाइरुलिना की जिसकी हम बात कर रहे हैं बेटा, इस एल्गी में सबसे ज़्यादा आपकी 70% प्रोटीन पाई जाती है। इसीलिए इसे जो स्पेस आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं, यानी कि जब अंतरिक्ष में जो आपके एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो इसको एज ए फूड अपने साथ स्टोर ले जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे छोले भटूरे नहीं ले जा सकते। छोले भटूरे ले जाएंगे वो ख़राब हो जाएंगे, या कोई भी खाना सब्जी वब्जी ले जाएंगे वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पर वो कैसे सर्वाइव करें, तो उसके लिए वो वहाँ पर स्पाइरुलिना एल्गी को ले जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है अपने भोजन के रूप में। सेकंड नंबर पे आती है क्लोरेला एल्गी, जिसमें आपकी 40% प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए इसका उपयोग भी खाने के रूप में किया जाता है। सेकंड है एल्गी का यूज़ व्यवसाय के रूप में, यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे।
जहाँ पर कि ग्लेसेरिया जो शैवाल होता है आपका, उससे क्या प्राप्त किया जाता है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होता है, डेट इज़ द अगार। अगार जो है वो प्राप्त किया जाता है। और इस अगार का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस अगार का उपयोग आपका जो प्रयोगशाला है उसमें किया जाता है, टिश्यू कल्चर टेक्निक में, ऊतक संवर्धन की विधि में किया जाता है। वहाँ पर इसमें छोटे छोटे फंगस को उगाने में ये मदद करता है, पोषण देता है और आधार भी देता है। तीसरा कि जो आपका जिलेडियम है, जिलेडियम से जेली बनाई जाती है और आइसक्रीम में भी इसका उपयोग किया जाता है इस शैवाल का। तीसरा उपयोग है बेटा कि नॉन स्टॉक और एनाबीना, ये जो दो शैवाल होते हैं आपने अपने लास्ट ईयर भी पढ़े होंगे, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे और 8th क्लास में, कि जो नॉन स्टॉक और एनाबीना शैवाल होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, इसलिए इनका उपयोग कृषि क्षेत्र में भी किया जाता है। चौथा है कि जो शैवाल हैं उनमें जल को अपने अंदर संचित करने की क्षमता भी बहुत अधिक पाई जाती है, इसलिए इन्हें हाइड्रोकोलाइट्स कहते हैं, यानी जलीय क्रिस्टल भी कहते हैं। अभी हम उपयोग खत्म कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं शैवालों के वर्गीकरण की। ये भी हमारा अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शैवालों का। शैवाल कितने प्रकार के होते हैं बेटा, कि शैवाल हमारे 3 प्रकार के जो हैं होते हैं, जैसा कि पहला आप देख रहे हैं क्लोरोफाइसी, दूसरा होता है आपका फियोफाइसी, तीसरा होता है रोडोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी है, इन तीनों में शैवालों में एक कॉमन बात है कि इनमें एक तो सबसे पहली बात क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, और क्लोरोफिल के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो इनमें आप तीनों में एक चीज़ कॉमन देख रहे हो कि क्लोरोफिल ए तीनों में ही पाया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी की, कि क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। इसमें जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में संचित रहता है, और स्टार्च के रूप में जो भोजन है वो कहाँ पर स्थित रहता है शैवाल में, पायरेनॉइड बॉडीज़ के अंदर संचित रहता है। इन क्लोरोफाइसी ग्रुप the chlorophyll A and B is present and the food is stored in the form of starch in the pyronoid bodies, इसलिए, और दे आर ऑल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी, इन्हें हम हरे शैवाल भी कहते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। दूसरा है हमारा फियोफाइसी फैमिली। फियोफाइसी जो समूह है इसमें आपका क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। इसमें जो एल्गी है उसमें भोजन मैनिटॉल और लेमिनेरिया के फॉर्म में संचित रहता है, स्टोर रहता है। इसमें क्लोरोफिल ए और सी के अलावा एक और जो आपका एलिमेंट है वो पाया जाता है, डेट इज़ द ज़ैंथोफिल। और इन्हें हम क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ एल्गी इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन एल्गी, इन्हें हम भूरे शैवाल के नाम से भी जानते हैं। थर्ड इज़ रोडोफाइसी एल्गी। रोडोफाइसी एल्गी में जो आपका क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है, उसके अलावा एक और पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं फाइकोरिथियम, ठीक है बेटा। और इसमें जो भोजन है वो किसके रूप में संचित रहता है, फ्लोरिडियन के रूप में संचित रहता है। और इन्हें हम क्या कह के बुलाते हैं, इन्हें हम रेड एल्गी यानी कि लाल शैवाल कहकर बुलाते हैं। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन ही ये आते हैं कि इनमें फियोफाइसी फैमिली में, रोडोफाइसी फैमिली में या आपका क्लोरोफाइसी फैमिली में भोजन किसके रूप में संचित रहता है, या इनमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि इस पूरे टॉपिक में से आपके सबसे ज़्यादा एल्गी में से सबसे ज़्यादा आपके MCQs आते हैं। आज के लिए धन्यवाद। नई कक्षा में हम नया जो आपका जगत है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।